तो आज हमारा होगा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का पहला मैच। और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी रिटर्न कर रही है लगभग 8 साल के बाद। तो मतलब काफ़ी एक्साइटमेंट है सभी लोगों में। और बात करेंगे आगे चलकर प्लेइंग 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा हमने सोचा कि हम लोग भी थोड़ा बताते हैं कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। वैसे तो अभी पता ही चल जाएगा दो ढाई बजे तक, लेकिन मैंने सोचा कि बताया जाए कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। देखते हैं कितना सही निकलता है। फिर कॉनवे की बात करेंगे और फिर शिवम दुबे की बात करेंगे। इन दोनों प्लेयर्स की बात करेंगे क्योंकि इनका मैच था और कैसा परफॉर्म किया है, क्या था प्रॉब्लम, क्या हुई, सब बात करेंगे आगे चलकर। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं शिवम दुबे की। तो शिवम दुबे मतलब बैटिंग में तो फिर उन्होंने 0 ही बनाया है। मतलब मैंने जैसे मैं बताता चले आ रहा हूँ कि इनका पता नहीं क्या है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाइए और T20 खिलाइए, ODI खिलाइए, तो उसमें मतलब हमेशा रन बनाते हैं, आपको दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही ये इसमें आते हैं विजय हजारे ट्रॉफी में, फिर कितने भी फॉर्म में हों, ये रन ही नहीं बना पाते। पता नहीं क्या चल रहा है इनका। बॉलिंग में 5 ले लिया था, मतलब काया पलट हो गई इनकी जैसी। ये बैटिंग ऑलराउंडर माने जाते हैं, बैटिंग में शानदार, ये आपको दिखाई देते होंगे, आपको तो पता ही है। लेकिन आजकल ये बॉलिंग में जो कमाल दिखा रहे हैं वो देखकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। मतलब 5 ले लिया, बस आप ये सोचिए। और फिर हम इनकी परफॉर्मेंस तो चलिए ठीक ठाक ही मुझे लगता है आएगी। और ये मुझे लगता है जल्दी भी फ्री हो जाएंगे क्योंकि मुझे लगता है मुंबई ये मैच हारने वाली है। तो ये बाहर हो जाएंगे तो ये भी फ्री हो जाएंगे, मतलब प्रैक्टिस के लिए। तो बहुत जल्द से जल्द ये भी ज्वाइन करते हुए आपको दिखाई देंगे। मुझे इनके ऊपर पूरा विश्वास है कि ये IPL में तो डेफिनेटली फॉर्म में ही रहेंगे। बस इसमें कोई भी इसमें मतलब आप ध्यान मत दीजिए। ये कह सकते हैं कि ये ट्रायल मैचेस हैं। पूरा जो दिखाएंगे वो IPL में आपको दिखाएंगे। तो इनके ऊपर मुझे कोई डाउट नहीं है। ये हमेशा मतलब खड़े उतरते हैं, इस बार भी कुछ वैसा ही करने वाले हैं। फिर अगर हम बात करें डेवन कॉनवे की, तो मतलब उनका भी दिन नहीं था। 10 रन बनाए 19-20 गेंदें खेलकर। और काफ़ी मतलब अच्छे टच में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि 2-4 बाउंड्री, 1-2 बाउंड्री जो लगाई थी, 2-4 नहीं 1-2, वो काफ़ी अच्छी मुझे लगता है लगाई थी। मतलब अभी एज उसे कह सकते हैं, हाफ एज, लेकिन जो शॉट्स खेलने के मूड में थे वो शॉट्स लगे इनसे। लेकिन 10 रन ही बनाए और 17 गेंदें खेलकर बोल्ड हो गए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने ख़राब बैटिंग करी। अगर आपने मैच देखा हो तो भाई पिच, वो मतलब क्या पिच थी। शुरू में ऐसा लग रहा था कि मतलब अनइवन बाउंस था, स्विंग थी, सब कुछ था। और अगर कोई मतलब शुरू से अगर कोई सरवाइव कर लेता वो पिच, तो आगे चलकर रन बना देते, जैसे कि विल यंग ने बनाए शतक। और अगर ये भी अगर पूरा मतलब खेल जाते अगर अच्छे से शुरू से, अगर ये जो कठिन जो मतलब फेज़ था अगर उसको पार कर लेते तो ये भी बड़ा स्कोर कर सकते थे। शुरू में तो वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, विल यंग भी, लेकिन किसी तरीके से वो खेल ले गए, ये नहीं खेल पाए। ये प्रेशर को सकम हो गए तो इजीली ये आउट हो गए। लेकिन फॉर्म के ऊपर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहता क्योंकि वो पिच ही कुछ ऐसी थी, बहुत कठिन थी शुरुआत में खेलने में। लेकिन बाद में फिर जाकर बैटिंग के लिए अच्छी हुई। हालांकि पाकिस्तान को बहुत बुरी हार देखने को मिली है और उनका अगला मैच भाई अब देखना होगा, उनको जीतना होगा इस ग्रुप में, क्योंकि बहुत कठिन होने वाला है अगर नहीं जीतते हैं तो। फिर हम बात कर लेते हैं जो आज मैच है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, उसके प्लेइंग 11 के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो बता दूं कि ऋषभ पंत को तो मौका नहीं मिलने वाला है। फिर हम थोड़ी पिच की अगर बात करें तो पिच वैसे तो ज़्यादातर यहाँ पे मतलब जब ठंडी का मौसम होता है तो मतलब बॉलर्स फ्रेंडली पिच होती है। और जब IL-20 शुरू हुआ था तब मैं अपने प्लेयर का ही एग्जांपल देता हूँ। सैम करन की यही बात कर लेते हैं। तो पहले मान ली वो फास्ट बॉलर हैं, तो जब शुरू हुआ था टूर्नामेंट तो फास्ट बॉलिंग में वो काफ़ी शानदार कर रहे थे। और फिर जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया, स्पिन फ्रेंडली पिचेज़ बनती गई, तो वो भी मतलब इनफेक्टिव होने लगे और रन्स देने लगे। जैसे कि मैं रिपोर्ट करता था, आप देख ही रहे होंगे। अगर आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि बाद में वो कितनी ख़राब बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे थे। दरअसल उसमें पिच का भी थोड़ा हाथ था कि वो स्पिन फ्रेंडली होती जा रही थी और फास्ट बॉलर्स का जो मदद था वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। इसी वजह से वो थोड़े इनकन्सिस्टेंट आपको दिखाई दे रहे थे। तो मैंने उसी हिसाब से प्लेइंग 11 पिक करी है, क्योंकि ये स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनती जा रही हैं जैसे जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्लेयर्स है प्लेइंग 11 में जगह किसको मिलती है। तो ओपनिंग तो रोहित शर्मा करेंगे, उनके साथ जो
हमारे शुभमन गिल हैं वो ओपनिंग करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी ही रही है मेरे हिसाब से। फिर वन डाउन की अगर बात करें तो विराट कोहली ऑब्वियसली वो तो करेंगे ही वन डाउन में, और होपफुली वो फॉर्म में भी वापस आ जाएँ क्योंकि इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। फिर हम बात करें तो उसके बाद आते हैं श्रेयस अय्यर। जी हाँ, श्रेयस अय्यर मतलब अनडिस्प्यूटेड बल्लेबाज बनते जा रहे हैं मुझे लगता है ओडीआई क्रिकेट के। फिर मैं जैसे कि मैंने बताया था कि ऋषभ पंत नहीं होंगे तो डेफिनेटली केएल राहुल विकेट कीपिंग करने वाले हैं। तो ये हमारे टॉप 5 हो गए। तो कैसा लगा आपको ये टॉप 5 और बताइएगा। फिर अगर हम बात करें जो ऑलराउंडर्स की टैली पे अगर हम बढ़ लेते हैं तो सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या आने वाले हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो रविंद्र जडेजा। जी हाँ, ये दोनों ऑलराउंडर्स, अक्षर पटेल को भी ऑलराउंडर में ही गिनते हैं, तो इसके बाद अक्षर पटेल होंगे। तो हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, फिर अक्षर पटेल। जी हाँ, ये 3। तो फिर उसके बाद फिर कुलदीप यादव। जैसे कि मैंने बताया था कि स्प्रिंट फील्डिंग पिच होने वाली है, इसीलिए रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल और कुलदीप यादव इन तीनों का ट्रायल लेकर हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि ये तीनों अगर चलते हैं तो भाई कोई भी टीम इनके सामने नहीं टिक पाएगी, मुझे लगता है ऐसा। फिर 9 प्लेयर्स हो गए। फिर हम बात करते हैं 10वें प्लेयर की, जो कि होंगे मोहम्मद शामी। जी हाँ, मुझे लगता है हर्षित राणा को वो मौका नहीं मिलेगा। वैसे मिल भी सकता है, गंभीर कोच हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो केकेआर को प्लेयर को जगह देने के लिए, लेकिन मुझे लगता है सेंसिबल डिसीजन यही होगा कि मोहम्मद शमी को मौका दिया जाए, ना कि हर्षित राणा को, क्योंकि प्रेशर झेलना वो अच्छे तरीके से जानते हैं मोहम्मद शमी। और हर्षित राणा को अगर मान लीजिए मोहम्मद शमी चोटिल हो जाते हैं या अच्छा नहीं करते हैं, वैसे ऐसा नहीं हो, मैं तो बस यही चाहता हूँ। तब उसके बाद अगर आप हर्षित राणा को अगर मौका देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ठीक ठाक ही किया था मुझे लगता है जो ओडीआई सीरीज़ हुई थी इंग्लैंड के खिलाफ। फिर जो आखिरी प्लेयर है हमारे वो अर्शदीप सिंह होने चाहिए, मुझे लगता है उन्हें मौका मिलना चाहिए। लगातार वो अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं, और अगर उन्हें मौका मिलता है तो मुझे लगता है वो दिखाएंगे आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी में भी कि वो क्या कर सकते हैं। तो चलिए, ये कुछ प्लेइंग 11 में, और 8 साल बाद लौट रहा है। पिछले बार हमने फाइनल में हारा था पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी, और वो गलती इस बार नहीं दोहरानी है। इस बार हमें चैम्पियंस ट्रॉफी जीतनी ही है और दिखाना है कि इंडिया मतलब नंबर 1 किस लिए है इस समय ओडीआईज़ में। और अगर ये प्लेइंग 11 अच्छे से क्लिक करती है तो मुझे लगता है कोई टीम इसे हरा नहीं पाएगी। तो चलिए, फिर आपको कैसी लगी प्लेइंग 11? आप डिसएग्री या एग्री करते हैं ज़रूर बताइएगा, और आपकी अगर कोई प्लेइंग 11 है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी टाइम है इंडिया को सपोर्ट करने का, कुछ समय बाद हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स को। तो चलिए फिर, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट दिखाइए प्लीज़, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।